हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम आज पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें हम पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फिलहाल इस वीडियो में हम बस बेसिक जो पीछे का है वो रिवाइज करेंगे। जल्दी से रिवाइज करके फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमें रिजल्ट पता होता है। रिजल्ट के साथ साथ हम बता सकते हैं कि कौन से टाइम पे क्या होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। और हम ये भी बता सकते हैं कि कितने टाइम में एक्सपेरिमेंट होगा, केटायन और एनायन के बेस पे, कि एक्जोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक। का मतलब ये हुआ इसमें एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक से मतलब ये है कि कौन कितने टाइम पे होगा, यानी किस टाइम पे क्या क्या होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है इसमें भी रिजल्ट पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा, पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है हम नहीं बता सकते कि उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या होगा। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तो हम 6th और 7th से पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल, किसी कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर अगर हम अभी टॉस करें तो कोई पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि क्या आएगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस टाइम पे हेड आएगा या टेल आएगा, बस गेस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। मेनली हमें इसमें जो पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हम सैंपल स्पेस भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का निकालेंगे। सैंपल स्पेस जो होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किए तो टोटल आउटकम्स क्या हो, कितने होंगे, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटी है किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी भी चीज को आने की, उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें किसी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, मान लेते हैं एक पेयर ऑफ कॉइन, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन। तो इसका अगर हमें सैंपल स्पेस बनाना हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की हो सकता है? या तो हेड आए फर्स्ट पॉइंट पे, या तो हेड आए दूसरे पे टेल आए, या तो हो सकता है पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड आए, या तो हो सकता है कि दूसरे पे टेल आए पहले, फिर फर्स्ट पहले पे टेल आए फिर दूसरे पे हेड आए, या तो हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे भी टेल आए। तो ये जो हुआ हमारा, इसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। और नेक्स्ट है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट जो होता है ये जो होता है सैंपल स्पेस का सबसेट होता है।
ये हो गया इवेंट। नेक्स्ट छोटा सा हमारा एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। ये जो इवेंट है उसको हम फेवरेबल इवेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे फेवर में जितना है उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। यानी कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट अगर देखें तो ये जो होता है उसी चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे डिनोट करते हैं, या तो पी ए डैश से भी डिनोट करते हैं, या तो ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ऐसे हम लिख सकते हैं कि किसी भी चीज के होने की मान लेते हैं ए कोई इवेंट है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ए और पी ए बार, ये जो होता है 1 के बराबर होता है। इसको हम नोट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखेंगे हम। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अभी ये जो है बेसिक चल रहा है, इसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में, फिर उसके बाद हम आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे 12th क्लास की। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स या इवेंट भी बोल सकते हैं जो हमारे फेवर में हो। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। इसमें एक नोट करके हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये भी हम जानते ही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। ये हमारा थोड़ा नया टॉपिक है, छोटा सा, इसमें कुछ है नहीं। अभी ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है। तो ऑड इन, अगर किसी भी इवेंट का ऑड इन फेवर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन रेशियो होता है बेसिकली ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को ना होने की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें तो ऑड इन फेवर आ जाएगा।
वैसे ही हमारा जो है ऑड इन अगेंस्ट भी होता है। ऑड इन अगेंस्ट जो होता है, ये जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये हो गया हमारा, बस इतना ही। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a pair of fair dice is rolled, find the probability of getting a total of 6। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर दो डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनाने का भी एकदम इजी तरीका हमें पता है, बना ही लेते हैं। उसमें एक अच्छा सा पैटर्न मिलता है। अगर हम दो डाइस का कोई भी क्वेश्चन आता है उसका अगर सैंपल स्पेस बना ले तो उसमें डायगोनली और लाइन बाय लाइन एक हमें अच्छा सा पैटर्न मिलता है, तो उससे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दो डाइस को अगर रोल कर रहे हैं तो बना लेते हैं जल्दी से उसको भी। 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया और इधर भी 1 2 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी टोटल ऑफ 6, यानी कि दोनों को अगर सम करें, दो डाइस फेंक रहे हैं, दोनों का सम देखें 6 के बराबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देखिए यहाँ पे 5 और 1 इस पैटर्न में मिल रहा है। 5 1 6 होता है, 4 2 6 होता है, 3 3 6 होता है, 2 4 6 होता है, 1 5 6 होता है। तो एक हमारा पैटर्न मिल गया है ना। तो ये जो है हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 5 होगा। टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि टोटल कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6, यानी कि हो गया टोटल 36। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवर में हमारे कितना है 5, टोटल कितना है 36। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ये हो गया उसका आंसर। एकदम इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम डायरेक्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन ऑड अगेंस्ट का पूछा है। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द ऑड अगेंस्ट गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 9। तो इसमें जो है ग्रेटर देन 9 बोला है, ऑड अगेंस्ट पूछा है। तो ऑड अगेंस्ट का इजिली हम फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल होता है। तो अगर हम टोटल ग्रेटर देन 9 यानी हमारे फेवर में जो है वो निकाल लें और अनफेवर में जो है वो निकाल लें, दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमारा ऑड अगेंस्ट आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रेटर देन 9 इसकी हमारे फेवर में जो है ग्रेटर देन 9, यानी दो डाइस फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकता है कि दोनों का सम जो है
है ग्रेटर, दोनों का सम जो है 12 है, यानी कि 9 से 12 तक के रेंज में आएगा। ग्रेटर देन 9 बोला यानी कि ये हो सकता है 10 आए, 11 आए या 12 आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हमारे फेवर में है। तो इसमें हम देखें 10 और 12, तो इसलिए हम बना कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब या तो सम 10 है, 11 है या 12 है, तो हम देख लेते हैं। ये तो आएगा नहीं, 6 3 ना 5 9, ये वाली लाइन भी नहीं आएगी। ये वाली लाइन देखिए 6 4 10 आया, 5 5 10 बस, और यहाँ पे 5 6 11, 6 5 11, और यहाँ पे 6 6 12, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5। फेवर में हमारे कितने हैं 5 है, तो क्या क्या सकता है, या तो हो सकता है 5 1 आए या 5 2 आए, नहीं 5 5 है ना, 5 5 आए और 5 6 आए। फिर उसके बाद या तो हो सकता है 6 4 आए या 6 5 आए या 6 6 आए। ये हो गया हमारे फेवर में। टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 36 होता है। अब हमारे फेवर में 5 है, तो हमारे फेवर में जो नहीं होगा वो क्या होता है, कितने होंगे। तो हम एक फॉर्मूला अभी हम देखे थे, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे फेवर में कितने हैं 5। होने की प्रोबेबिलिटी, तो होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 5/6। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 5/6 हो गया, 5/36 प्लस हमें इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ तो हमको बस इवेंट चाहिए ना, यानी हमारे फेवर में 5 है, टोटल इतने हैं, तो जो हमारे फेवर में नहीं आ सकते हैं तो हम इजिली निकाल सकते हैं। टोटल में से अगर इन पांचों को माइनस कर दें तो जो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है वो सारे नंबर आ जाएंगे, हमें तो नंबर निकालना है ना। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल, ये हमारे फेवरेबल है। नंबर ऑफ अनफेवरेबल जो होगा 36 माइनस 5, 5 में 6 होगा कहीं, यहाँ पे हम गलती किए थे 4 6 है ना, तो ये भी तो होगा 4 6, तो यहाँ पे हो गया 6 4 5 5 4 6, ये 4 और 6 भी तो 10 होते हैं, तो हमारे पास इसमें एक और आ जाएगा 4 6। ये हमारा फेवरेबल हो गया, ये नंबर अनफेवरेबल हो गया। तो अनफेवरेबल 36 में से 6 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ये हो गया हमारा अनफेवरेबल नंबर, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। तो ऑड अगेंस्ट हम जानते हैं, ऑड अगेंस्ट क्या होता है, तो ऑड अगेंस्ट जो होता है रेशियो होता है, ऑड अगेंस्ट निकालना है। ऑड अगेंस्ट, अगेंस्ट है तो पहले अनफेवरेबल होगा, तो नंबर ऑफ
unfavorable to the number of favorable. अनफेवरेबल कितना है 30 है, फेवरेबल कितना है 6 है, 30/6 हमारा आंसर हो गया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, आज के लिए इतना ही। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन अभी रह गए, तो आज हमको अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के थ्रू हम उसका रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।